गुड मॉर्निंग। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज हमारा शायद फिफ्थ डे है डेली करंट अफेयर का। तो देखिए, आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में एक बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करना कि जो आपने मल्टीपल टाइम सिलेबस लिखा हुआ है वहां जाके इस एग्जाम्पल को ऐड कर लेना। ठीक है। और दूसरा करेंगे, हम मैपिंग करेंगे थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है। उसके बाद एक पैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम से एक सर्वे हुआ है वहां पे कि कितनी बारिश हो रही है कितनी कम हो रही है, तो वो सर्वे देखेंगे। ठीक है। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, ये कौन निकालता है इतना याद रखना है। ठीक है। उसके बाद समृद्ध ग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कई जगह यूज करेंगे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है और टॉपिक भी है। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, इससे रिलेटेड कुछ खोज हुई थी। ठीक है ना, कि ये पानी में से लेड को अलग कर सकता है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक भी देखेंगे। एक दृष्टि 10 स्टार लाइनर एक यूएवी है। तो ये अभी क्रैश कर गया था नेवी का, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही चीज ध्यान रखना, मैप आपके पास होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि हम जब करंट अफेयर स्टार्ट करें, मैप आपके पास और सिलेबस जरूर होना चाहिए, जिससे कि आप सोच पाओ कि कहाँ लिंक होगा। ठीक है। तो देखो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कल मुझे विनीत ने शेयर किया था ये न्यूज। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, केन नाला, ये श्रावस्ती श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में है, इसको बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। एक मिनट। हाँ। ठीक है। तो ये रहा केन नाला, इसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, केन नाला कहां पर है, ये हमारा श्रावस्ती में है। ठीक है। इसको क्या डिक्लेयर किया गया है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। अब किस एक्ट के तहत डिक्लेयर किया गया है, तो बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। पहली चीज ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले कोई बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है, तो एक लखनऊ के कुकरेल फॉरेस्ट में घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर है। ठीक है ना। अब हमें इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, और ये जो हेरिटेज साइट डिक्लेयर की जाती है वो कौन डिक्लेयर करता है। तो आप याद रखना कि स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी से कंसल्ट करती है और बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट को नोटिफाई कर सकती है, लोकल अथॉरिटी से कंसल्ट करके। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सेंटर डिक्लेयर नहीं करता बीएचएस, कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। अगर इस बीएचएस के रिलेटेड रूल्स बनाने हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके कंसल्ट लेके रूल्स बनाता है। दोनों चीजें याद रखेंगे। नोटिफाई कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके। ठीक है। रूल्स बनाने हो तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के कंसल्ट करके रूल्स बनाती है। अब जब इसे बीएचएस किसी साइट को डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगती है नहीं। जो लोकल एरिया है, नेटिव लोग हैं, वो अपने जैसे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से यूज कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। एक केन नाला के बारे में जान लेते हैं कि केन नाला मतलब थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पे एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है ये। तो यहाँ पे एक टाइप का मैन ग्रुप मिलता है जिसको लोकल नाम से जानते हैं, वो नाम जरूरी है। ठीक है। ये देखो, साइट इज पर्टिकुलरली नोटेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेयर फ्रेश वाटर मैन ग्रुप स्पीसीज बोरियोंगटोंगनिया एक्टुगुला। जो भी नाम आप पढ़ो, इसको बस इंजत नाम से जानते हैं, जरूर याद रख लेना। ये आंसर राइटिंग में भी यूज हो जाएगा। ठीक है। इको टूरिज्म में यूज हो जाएगा, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में यूज हो जाएगा। तो ये जब हम एग्जांपल लिख देंगे, देखो पर्टिकुलर एक चीज है, उसको कंजर्व करने के लिए हमने डिक्लेयर किया है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ये एग्जांपल बन जाएगा। ठीक है। रेयर चीज है, यही मिलती है। क्लियर है। अब बीएचएस क्यों डिक्लेयर किया जाता है, तो इस एरिया में बहुत ज्यादा एंडेमिज्म होता है। एंडेमिज्म मतलब कुछ ऐसी स्पीसीज जो केवल यहीं पाई जाती हैं, और रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, और भी बहुत सारे कारण हैं, तो इसकी वजह से बीएचएस डिक्लेयर किया जाता है। याद रखेंगे इतना। ठीक है। अब सबसे पहली बीएचएस कौन थी, ये आपका होमवर्क है। एक मैं बता रहा हूं जो बहुत न्यूज में रहती थी। फर्स्ट फ्रेश वाटर बीएचएस कौन सी है, तो अमीनपुर लेक। ठीक है। तेलंगाना में अमीनपुर लेक। डन। अच्छा, एक होमवर्क लिखो। 5 जून के आसपास 4 जून को नोटिफाई किया गया था। ठीक है। तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। तो इसका होस्ट कंट्री था अजरबैजान। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है, ये होमवर्क है। और एक चीज ध्यान रखना, थीम इतनी कैची बनाई जाती है कि उनको एज अ हेडिंग या कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। तो थीम जो याद कर रहे हो ना, वो प्रीलिम्स नहीं, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान रखना। डन। हमने ये देख लिया यहाँ पे। इसके बाद एक और चीज देख लो। बस रहने दो, बाकी इतना काफी है। ठीक है।
केन नाला कहाँ पे, श्रावस्ती में। और ये भिंगा रेंज भी याद रख लेना अगर रखना चाहो तो। भिंगा रेंज फॉरेस्ट डिवीजन है, वहां पर है, ठीक है। जैसे कई सारे फॉरेस्ट होते हैं ना, उनकी बहुत सारी डिविजन्स बनती है, तो यहाँ पे भिंगा रेंज है। ओके। ये देखो घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है ना, ये 1975 में बना था रिहेबिलिटेशन सेंटर, याद रखेंगे, लखनऊ में। और इसको डिक्लेयर किया गया था 2016 में बीएचएस। इसे क्रॉस चेक कर लेना, 99% सही है। 2016 में, अच्छा वैसे लिखा भी है, ठीक है। 2016 में इसको बीएचएस डिक्लेयर किया गया था। यहां तक याद रखेंगे, आगे चलते हैं ना। ये देखो आपका श्रावस्ती है। अच्छा, यहाँ पे श्रावस्ती, बहराइच, सॉरी श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, यहाँ पे एक सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और है। ये भी याद रखेंगे, 1988 में डिक्लेयर की गई थी। ईयर भी याद रखना है आपको, अगर याद होगा तो यूपीपीसीएस में 2023 में एक बार ईयर भी पूछा गया है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो ईयर भी याद रखना है कि कब डिक्लेयर किया गया था सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1988 में। इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, ठीक है। बहराइच नहीं है, गोंडा है। तो याद रखेंगे। बाकी आज का होमवर्क ये है कि ये जो यूपी के सदर्न वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी मैपिंग करनी है। याद रखना है कि सदर्न में कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो 2025 का पेपर आया था उसमें आपने सहारनपुर से क्वेश्चन देखा होगा, एक एक आपने ललितपुर से क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मैपिंग यूपी की, मैंने आपको जब प्रीलिम्स की क्लास स्टार्ट की थी तब बोला भी था कि डेली 5 मिनट यूपी का मैप देखना है, ठीक है। और कोशिश करो कि यूपी के कुछ मैप ना प्रिंट आउट कर लो। जैसे आज आपने श्रावस्ती वाला पढ़ा, ठीक है ना। तो श्रावस्ती वाले में आपको क्या करना है कि केन नाला, वहां पे मार्क कर देना कि बीएचएस डिक्लेयर किया गया है, ठीक है ना। जैसे आपने भी डेटा सेंटर पॉलिसी पढ़ा, तो लखनऊ से एरो निकाल के वहां पे लिख दो डेटा सेंटर पॉलिसी, ठीक है। अयोध्या में भी आपने क्या पढ़ा, कहाँ गया अयोध्या, ठीक है। क्या आपने पढ़ा कि राम मंदिर डोनेशन स्कैम हुआ है, यहाँ पे लिख दो। तो धीरे धीरे करके एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट दिमाग में कंसोलिडेट होने लगेंगे। डन। ऐसा भी कर सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग मैप बना सकते हैं, 10-20 में प्रिंट आउट करा लो। क्लियर। आगे चलते हैं। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर। मोदी जी इंडिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया की विजिट पे गए थे। इंडोनेशिया में हमने वो परम्बन टेम्पल किया था। अब हम ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या किया है उन्होंने। तो एक पैक्ट साइन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि पैक्ट किसके साथ साइन किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है। इस पैक्ट की फुल फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप फॉर साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, सिस्टम। अब नाम से ही पता लग रहा है कि साइबर टेक्नोलॉजी में साइन किया होगा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में साइन किया होगा। तो इसके टोटल 5 पिलर हैं, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है तो हम वो 5 पिलर याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा 2024 के पीआईबी में क्या हुआ था कि ऊपर की 2 लाइन उठा के क्वेश्चन बना के दे दिया था पीआईबी की। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि पीआईबी से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, ठीक है। तो पैक्सी फुल फॉर्म याद रख लेना, पार्टनरशिप से शुरू हो रही है। ये 5 पिलर हैं इसके, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल रेजिलियंस। डिजिटल रेजिलियंस में इंडिया का क्या एग्जांपल हो गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और डिफेंस रिसर्च करेंगे। डिफेंस रिसर्च क्या करेंगे, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। तो इनोवेशन भी प्रमोट होगा इससे, ठीक है। तो इनोवेशन वाले टॉपिक में लिंक हो जाएगा। मान लो 5 पिलर में हम कॉपरेशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी तो होगा आगे जाके। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये 5 पिलर है, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल रेजिलियंस और डिफेंस। ये 5 पिलर याद रखेंगे। एक आपको क्वेश्चन है मेरा, सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अभी यूएसए में एक पैक्ट सिल का साइन हुआ है, ये क्या है, लास्ट थोड़े टाइम पहले साइन हुआ था। तो ये होमवर्क है, पैक्ट सिलिका, ठीक है। आगे चलें। ये देखो, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्री के लिए इसकी बेसिक है। प्री के लिए ये बेसिक है, तो जब मैं आपको क्या बोलते हैं ज्योग्राफी कराऊंगा, रिवर सिस्टम, तब मैं डिटेल में कराऊंगा। अभी आपको क्या याद रखना है, एक रिसर्च हुई थी, ठीक है ना। इस रिसर्च में ये फाइंड आउट किया गया, तो जो इंडस रिवर बेसिन है उसमें ना 6 रिवर हैं, इंडस, झेलम, सीक्वेंस याद रखना नॉर्थ से साउथ, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। ये सीक्वेंस याद रखना होता है, कई बार पूछ लेते हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है। 2-4 बार बोलोगे तो रट जाएगा। तो इसकी जो ईस्टर्न रिवर है, यहाँ पे 20% रेनफॉल कम हुआ है, ठीक है। और ये जो वेस्टर्न रिवर है यहाँ पे केवल 6% कम हुआ है।
ठीक है, और यहाँ पे 20% कम हुआ है, तो ये हम कई जगह यूज कर ले जाएंगे इसको। ठीक है ना, जब भी रेनफॉल वगैरह से क्वेश्चन आता है, या क्या बोलते हैं, सूखा वगैरह से क्वेश्चन आता है, तब हम इसको यूज कर लेते हैं, ड्रॉट वगैरह से। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, मैं आपसे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है इंडस की। ये होमवर्क है। उन्होंने सतलज माना था, ठीक है ना। वैसे चेनाब होना चाहिए, तो उन्होंने सतलज माना था, वो क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा। 2021 में आया था जहां तक याद है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, इंडस जो रिवर है, वो कौन से ग्लेशियर से निकलती है? बोकार छू, याद रखना। बोकार, BOKARCHU। ठीक है, इसको तिब्बत में सिंगी खम्बम भी बोलते हैं, SINGHIKHAMBAN, सिंगी खम्बम। ये लाइन याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, ये स्टडी किसने की है? IIT गांधीनगर ने। अगर ये नहीं भी याद रहे तो चलेगा, बट याद रखना 20% और 6%। और ये पीरियड भी याद रख लेना, 1951 से 2024 तक 20% रेनफॉल कम हुआ है। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं, ये देखो, ये इसमें हमें क्या याद रखना होता है, कई सारे इंडेक्स आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता रहूंगा, बट ये कम पूछा जाता है, बहुत कम देखा है मैंने, बट न्यूज में है तो देख लेते हैं। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स कौन निकालता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान रखनी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अब इसे मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, तो 173 सिटी को कैलकुलेट किया गया है इसमें, कि कौन सा सिटी रहने लायक है, कहाँ पे हेल्थ अच्छी है, कहाँ पे स्टेबिलिटी अच्छी है, कहाँ पे एनवायरमेंट अच्छा है। पांच पैरामीटर हैं इसके। ठीक है, तो आप ये देखो, नई दिल्ली की रैंक 120 है। अगर कोई रहने लायक सिटी ही नहीं है, तो क्या इन्वेस्टमेंट आएगा वहां पे? नहीं आएगा ना। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, और भी चीजें सोच सकते हैं, टूरिज्म भी नहीं प्रमोट होगा। ठीक है, तो नई दिल्ली की 120 रैंक है, मुंबई की 121 रैंक है, नई दिल्ली याद रख लेना। और सबसे टॉप रैंक कई बार याद रख लेते हैं, कोपनहेगन। ये भी याद रखना, कोपनहेगन सिटी कहाँ का है? डेनमार्क का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अच्छा, डेनमार्क वैसे भी न्यूज में है, क्यों न्यूज में है? कोई बताएगा? हैंड रेज करना। हाँ विनीत। सर, डेनमार्क हैप्पीनेस का जो इंडेक्स। आइलैंड है, यूएसए ने बोला है कि अभी जो उनकी मीटिंग हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि हमें चाहिए ये नाटो की मीटिंग। हाँ, उनको ग्रीनलैंड चाहिए ना, हाँ जी, हाँ जी। है ना, पूरा ग्रीनलैंड हथियाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जैसे जैसे आइस लेकिन मेल्ट कर रही है। ठीक है। डेनमार्क के लोगों ने अपोज किया है इसे। हाँ, अपोज तो करेंगे, किसी की जमीन हत्याओगे तो। ठीक है, तो याद रखना, ये डेनमार्क न्यूज में है। ओके। इसके बाद आ जाते हैं समृद्धि ग्राम, इसको ना रटना है, मतलब इसको कोशिश करो कि इस वाले करंट अफेयर को रट लो, मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी। तो देखो, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है समृद्ध ग्राम। ठीक है ना, इसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं? फिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गांव में। फिजिटल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल। ये देखो, फिजिटल लिखा हुआ है यहाँ पे, फिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब समृद्ध ग्राम बनेगा कैसे? तो फिजिटल सर्विस प्रोवाइड करके। फिजिटल सर्विस आएगी कैसे? इंटरनेट कनेक्टिविटी से। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उनका एक प्रोजेक्ट भी चलता है, जो आप लोगों ने सुना होगा, भारत नेट। ठीक है ना, भारत नेट के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हर ग्राम पंचायत में लगाई जा रही है, जिससे कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ जाए। अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ गई, तो उससे क्या होगा कि गांव में इंटरनेट पहुंच गया। अब हर जगह इंटरनेट फैसिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है ना, इंटरनेट तो पहुंच गया, हर जगह कंप्यूटर नहीं है हर किसी के पास। तो उन्होंने एक ऐसी समृद्ध सेंटर्स बनाए हैं गांव में, वहां पे सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। अगर किसी को सर्विस चाहिए हेल्थ से, एजुकेशन से, ठीक है ना, या पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, तो वो वहां जा सकता है, विजिट करें, और विजिट करेगा, वहां पे उसको सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे फिजिकली आपको जाना पड़ेगा, और वहां पे आपको डिजिटल सर्विस मिल जाएगी, तो इसलिए फिजिटल सर्विस बोलते हैं इसे। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं, समृद्ध ग्राम का कॉन्सेप्ट किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है। ठीक है, इस अभी WSIS का एक अवार्ड समारोह हुआ था, वर्ल्ड सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी करके इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ कहीं लिखी भी होगी, देखना, ये लिखा है, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी एक्शन लाइन C6 एंड इनेबलिंग एनवायरमेंट कैटेगरी में समृद्ध ग्राम को अवार्ड मिला है। आप ये सब एक्शन लाइन वगैरह कुछ मत याद रखो, बस समृद्ध ग्राम को अवार्ड मिला है WSIS के अवार्ड सेरेमनी में। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का इनिशिएटिव है, ये याद रखना है।
चले आगे। और ये फिजिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप इसको मेंस में कई जगह एज अ साइड बॉक्स में लिख सकते हो, एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि समृद्ध ग्राम के थ्रू हम विलेज का एम्पावरमेंट कर रहे हैं। अब देखो माइग्रेशन चेक होगा, इससे माइग्रेशन कम से कम होगा। स्मार्ट विलेज में बहुत आसानी से आ जाएगा। स्मार्ट विलेज के जब आपने कई जगह मेंस का सिलेबस लिखा है वहां पे जरूर ऐड कर लेना इसे, समृद्ध ग्राम। डन। चलें, और भी बहुत सारी जगह सोच के देखना तो आप यूज कर ले जाओगे। ये मेन है कि स्मार्ट विलेज में बहुत अच्छे से यूज होगा। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मटेरियलाइज समझो, मतलब इसको भूलना नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंडिया हैंडमेड कराया था, एक डिजिटल इंटरफेस प्लेटफॉर्म, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे समझ में आएगा तो बहुत बेनिफिट होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा देखो, इससे एक और चीज दिखती है, जो इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो वो भी उसमें लीडरशिप रोल दिखती है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे हमें रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये भी एक एग्जाम्पल बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कि विश्व विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विश्व बंधुत्व प्रमोट करना चाहते हैं, ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं, तो उन जगह भी एग्जाम्पल यूज होगा ऐसे में। ठीक है, आगे आ जाते हैं। और ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? जेनेवा में। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला। आईआईटी गुवाहाटी ने ये फाइंड आउट किया है, इस कॉन्सेप्ट को समझना, कि ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करके हमने वाटर से जो वाटर में पॉल्यूटेड मटेरियल्स होते हैं, स्पेशली लेड, उसको अलग कर दिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? बायो रेमिडिएशन। ठीक है, बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन का मतलब कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम किसी भी सॉइल में या वाटर में जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको अलग कर दें। ठीक है, अगर फंगी के थ्रू करते हैं तो उसे फाइटो रेडिएशन, फाइटो बोलते हैं प्लांट वाला, माइको बोलते हैं फंगी वाला। फाइटो रेडिएशन होगा तो प्लांट के थ्रू अलग कर रहे हैं, माइक्रो रेडिएशन होगा तो हम किसके थ्रू कर रहे हैं? फंगी के थ्रू कर रहे हैं। ये याद रखना, डायरेक्टली टेबल की फॉर्म में आ जाता है। अब इससे रिलेटेड ना मुझे सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी समझते हैं। एक तरीके से बैक्टीरिया है, इसको साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। चावल के खेत में, पैडी के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं लेग्यूमिनस प्लांट में कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? सुना होगा ना आप लोगों ने, राइजोबियम। राइजोबियम लेगुमिनिसेरम। हाँ, बिल्कुल, लेग्यूमिनस प्लांट जो फलीदार होते हैं उनके में, और उनके रूट में करता है। ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्टेम में करता है, पत्तियों में करता है, नहीं, उनके रूट में करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, वीट में कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दूसरा होमवर्क ये है कि जो प्लांट हैं, प्लांट नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्राइट की फॉर्म में कि नाइट्रेट की फॉर्म में? नाइट्रेट से, नाइट्रेट से। हाँ, नाइट्रेट, एटीई वैसे ही आ रहा है नाइट्रेट में। एक अमोनियम प्लस, NH4 प्लस की फॉर्म में भी लेते हैं, बट कम लेते हैं। नाइट्रेट जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में, NITRATE। ठीक है, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? चले आगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखो, एक टर्म है, अ, मुझे लगता है सब सब लोगों ने सुना होगा, कि बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, तो ये भी होमवर्क है, बस एक हिंट दे दे रहा हूं। एक्यूमुलेशन मतलब एक ही किसी एनिमल में या जीव में टॉक्सिक का एक्यूमुलेशन हो रहा है। बायो मैग्निफिकेशन ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, एक लेवल से, जैसे जो फूड चेन होती है उसमें ऊपर की तरफ टॉक्सिक लेवल बढ़ता जा रहा है, इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। इसमें एक टर्म यूज की मैंने, ट्रॉफिक लेवल, ये जरूर याद रखना। जैसे जैसे फूड चेन में हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आपका होमवर्क है बायो रेमिडिएशन, बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, अच्छा एक और होमवर्क में लिखना कि जैसे DDT है, मरकरी है, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन करते हैं, तो आपको करना क्या है कि ये बताना है कि ये जो मटेरियल है ये फैट में एक्यूमुलेट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, लॉन्ग लिव्ड होंगे कि नहीं होंगे, इनके फीचर्स बताने हैं, मोबाइल होंगे कि नहीं होंगे। एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है, हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू ही कराऊंगा, बट ये अभी होमवर्क है आपका। हाँ जी, क्या हुआ? टोटल 4 लिखे हैं सर उसमें एनसीईआरटी के। हाँ वो ठीक है, अच्छा वही चार मुझे बताने थे। ठीक है, चलो याद रखेंगे। अब देखो, अगर आपके सामने कई बार पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि ऐसी कुछ रिसर्च हुई है, तो आप बताओगे हाँ, वाटर वाटर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, तब बताओगे रिसेंटली रिसर्च हुई है कि हम लेड को अलग कर सकते हैं।
आईआईटी गुवाहाटी ने रिसर्च किया, कितना बढ़िया एग्जांपल आ जाएगा करंट का 2026। नहीं याद रहे तो कोई इशू नहीं है। जैसे यूपी में भी वॉट लेड का पॉल्यूशन है, वेस्टर्न यूपी में आर्सेनिक का नीचे बलिया के साइड है, सोनभद्र के साइड है, तो आप कहोगे ऐसी रिसर्च को और प्रमोट करें तो वाटर सिक्योरिटी, टैप वाटर कनेक्शन अच्छा मिल जाएगा, ठीक है ना, तो हेल्थ वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगी। तो ऐसे सोचना है, एक कोशिश करना है इसकी, एक वो बनाना, क्या बोलते हैं, वीसीएस वर्चुअस साइकिल बनाना इसकी, कि अगर ऐसी रिसर्च होंगी तो ऐसी रिसर्च और कैसे प्रमोट होंगी। चार वो बना के, चार से ज्यादा ऐड मत करना है, मैक्सिमम पांच कर लेना, ठीक है। इसके बाद आ गए सर जैसे जैसे वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ते जाते हैं, आर्सेनिक इसका वाटर। आर्सेनिक का कंटेंट बढ़ता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में, ठीक है ना। तो जो भी मयंक ने बताया तो ध्यान रखना है ये। इसके बाद आ जाओ, लास्ट करंट अफेयर है नेवी दृष्टि 10 यूएवी। ये नेवी का एक यूएवी है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये भी क्रैश कर गया था, ठीक है। तो हमें ये जानना है ये होता क्या है। तो देखिए, ये इजराइल की मदद से हमने बिल्डअप किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी हमें ये एग्जाम्पल लिखना होता है, ठीक है। इजराइल का एक कंपनी है एल्बिट सिस्टम, उसका एक यूएवी है हेरॉन करके, हेरॉन 900। वहां से हमने कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इसको डेवलप किया था, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इसे डेवलप किया है, ठीक है। ये कहाँ क्रैश किया, कैसे क्रैश किया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एग्जाम्पल है एक बहुत अच्छा, कि हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से देखो यूएवी डेवलप कर रहे हैं। क्लियर। और ये मेल यूएवी है, मतलब मीडियम हाइट तक उड़ सकता है। मीडियम हाइट मतलब 10,000 से 30,000 फीट तक, नहीं इंपॉर्टेंट, बस मेल यूएवी वर्ड याद रख लेना, ठीक है। ई से यहाँ पे एंड्योरेंस है, एंड्योरेंस मतलब 36 घंटे तक ये हवा में रह सकता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हवा में रहेगा उतना अच्छा है, उतना रेजिलियंस आएगा। तो ये दृष्टि 10 क्या है, स्टार लाइनर एक यूएवी है, नेवी का है, इसराइल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके हमने बनाया है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, देखो एक और चीज ध्यान रखो। एक तो ये मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के 20 मैप निकाल लो, ठीक है। मैप निकाल के आपको करना क्या है कि जो जो आप पढ़ते जाओ यूपी का, वो अभी से प्लॉट करते हुए जाओ, दिमाग में फीड रहेगी चीजें, ठीक है। और अब देखो क्या किया करो, जैसे ही क्लास खत्म हो ना, यहाँ पे आया करो, जो ऑफलाइन करता है ऑफलाइन, मतलब जो डिजिटली कर रहा है, यहाँ पे लिखो बीएचएस में मैंने क्या पढ़ा था, केन नाला पढ़ा था, मैपिंग मैंने यूपी में क्या क्या चीजें देखी थी, ऊपर के 3 डिस्ट्रिक्ट देखे थे, ठीक है ना, वहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी, कब डिक्लेयर की गई थी 88 में। तो अभी क्लास खत्म होने के बाद ना ऐसे ही 9 पॉइंट लिखो, और क्या क्या पढ़ा था वो कर लिया करो। इससे क्या होगा कि दिमाग में कंसोलिडेट होता जाएगा, और एक एक पेज के ही नोट्स बनेंगे, रेदर देन हम बड़े बड़े नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। डन। कोई बताएगा क्या क्या पढ़ा था। शिवांगी आप बताओ। आकाश फिर आप बताओगे, है ना, जल्दी क्विक, आवाज नहीं आ रही। यूपी के अभी हमने बायो आ रही है आवाज। हाँ आ रही है, आ रही है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किया केन नाला को, उससे पहले हमने घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर किया 1989 में। अभी जो हमने इजराइल के साथ डिस्ट्री 10 करके ये यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसको डिजाइन किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू, और ये क्रैश कर दिया गुजरात के पोरबंदर में। और इससे पहले पढ़ा था कि गुवाहाटी, जो आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया है, उन्होंने एक रिसर्च किया जिससे ये पता लगता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करके हम लेड को हटा सकते हैं वाटर से, वाटर कंटेमिनेशन को हटा दें। उसमें बायो रेमेडिएशन का कॉन्सेप्ट है, बायो एक्लिमेशन का कॉन्सेप्ट है, आपने एक बताया। और गुवाहाटी बायो रेमेडिएशन, डिक्लेरेशन क्या है, गुवाहाटी डिक्लेरेशन क्या है। गुवाहाटी रेगुलेशन ब्रिक्स ने अडॉप्ट किया था, नार्कोटिक्स रिलेटेड था, ड्रग से, नशा। हाँ, और ड्रग। विजन डॉक्यूमेंट ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड आया था, कब से कब तक। 2029, 2029। ठीक है आकाश, क्विक जल्दी बताना। सर सबसे पहले हमने बीएचएसएस पढ़ा, फिर सर ग्लोबल लिवरेटी इंडेक्स पढ़ा जिसमें दिल्ली की रैंक 120 थी, उसको सर आईईपी निकालता है। उसके बाद सब हमने आई ईआईयू निकालता है, सॉरी सर। उसके बाद इकोनॉमिक। हमने समृद्ध समृद्ध ग्राम वाला पढ़ा था, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पढ़ाता है, उसको डब्ल्यूएसआईएस ने अवार्ड भी दिया है। और ब्लू ग्रीन एल्गी वाला सर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसमें सर वो बायो रेमिडिएशन कॉन्सेप्ट था। और हमने सर वो नेवी की दृष्टि यूएवी पर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमने इसराइल से की थी। और सर एक चीज और, रेनफॉल सर ईस्टर्न जो इंडस की ईस्टर्न रिवर्स है आरबीएस वाली, उसमें 20% कम हो गया, आईआईटी गुवाहाटी का गांधीनगर का डेटा है। एक चीज ध्यान रखना, जितनी सारी चीजें बता रहा हूँ ना, ऐसे में भी बहुत सारी चीजें यूज होंगी,
तो अपना दिमाग खोल के रखना। समृद्ध ग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। समृद्ध ग्राम को तो आज GS1 में स्मार्ट विलेज में जाके लिख लेना, ठीक है ना। डिजिटलाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा तब भी लिखेंगे। ऐसे में क्वेश्चन आएगा कैसे इंडिया डिजिटल फील्ड में लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है, तो बताएंगे रिसेंटली WSIS, फुल फॉर्म मत लिखना, ठीक है ना। इसमें अवार्ड समारोह प्राइज मिला था इंडिया को फिजिकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए समृद्ध ग्राम के थ्रू। तो समृद्ध केंद्र बनाए हैं हमने, क्लियर हो रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं ना, इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि बस सुन के भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए केवल या तो प्रीलिम्स प्रीलिम्स के लिए रखना है, नहीं, समृद्ध ग्राम को तो साथ लेके जाना है इस बार, ठीक है। डन। बाकी फिर बंद करते हैं आज, मेडिटेशन कर लेते हैं 5 मिनट, ठीक है। 1 मिनट रुकना।